सुम्मा रिदान अबी बकर व उमर व अली व उस्मान ज़िल करमी मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल कमाली व या अकमलल बशर या साहिबल कमाली व या अकमलल बशर मिन वजहिकल करीमी लक़द उक्रिमल कमर या साहिबल कमाली व या अकमलल बशर मिन वजहिकल करीमी लक़द उक्रिमल कमर बादस खुदा हबीबे खुदा शुद्ध बुजुर्ग तर और बादस नबी बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आज हाज़रीन गिरामी कदर उस ज़ाते पाक और उस हस्ती की बारगाह में हम हदिया है अकीदत और इज़्ज़ो न्याज़ पेश कर रहे हैं, जिसके एहसानों तले इस उम्मत का पैदा होने वाला आखिरी बच्चा भी दबा हुआ है। वो ज़ाते पाक, वो हस्ती जो अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादर रसूल है। देखिए, रसूल बंदा अपनी एफर्ट से नहीं बन सकता, ये जरा ध्यान रहे इस बात। कोई बंदा अपनी ख्वाहिश, कोशिश, तमन्ना, आरज़ू, मेहनत, रियाजत, मुजाहिदा, कसब, उससे नबी नहीं बन सकता। ये मखलूक के इख्तियार में नहीं है और ना कोई बना सकता, ना वो खुद बन सकता है, ना ही कायनात की कोई और ताकत सिवाय ज़ाते वहदहू ला शरीक जल्ल मजदुहुल करीम के। वो फरमाते अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहू, जिसको फारसी में कहते हैं कि ई सआदत बजोरे बाजू ने तान बख्शद खुदाए बख्शिंदा। नबी अल्लाह बनाए तो बनता। अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, वो फरिश्तों में से भी रसूल खुद चुनता है और इंसानों में से भी रसूल खुद चुनता है। किसी को नहीं, किसी को ये इख्तियार और अथॉरिटी उसने नहीं दी कि आप किसी को रसूल बना सकें या नबी बना सकें। ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है नबूवत और रिसालत का, जिसमें ज़ाते बारी ताला ने मखलूक का दखल रखा ही नहीं। ये ज़ाते पाक, ये हस्ती जिसके अज़ीमुश्शान और मुकद्दस नाम के टाइटल से आज आप अपनी जिंदगी की सबसे मुख्तलिफ और मुनफरिद और मकबूल बारगाह महफिल में बैठे हैं। मुझे ये गुमान है, बल्कि यकीन है कि आपने ऐसी महफिल पहले कभी अटेंड नहीं की होगी जिसका टाइटल जश्न यारे गार हो, और जिस महफिल का वजीफा ला तहज़न हो, और जिस महफिल का नारा या सिद्दीक़ अकबर हो। ये तीन तो मैंने आपको अभी बताए हैं। बाकी जब आप उठेंगे तो फिर आपका दिल और आपके जिस्म का हर रोंगटा खुद आपको गवाही देगा कि आज से पहले तुमने जिंदगी में ऐसी कोई महफिल भी अटेंड नहीं। ये वो ज़ात पाक है जिसका टाइटल है अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादर रसूल, और ये ऐसा मुत्तफ़क़ अलैह टाइटल है जिस पर अल्लाह का भी इत्तिफ़ाक़ है, अल्लाह के रसूल, नबियों के इमाम, उनकी भी मोहरे तस्दीक है। कुल आइम्मा अहले बैत, वो इसके पहरे पे खुद खड़े, हैदर कर्रार, जुल्फ़िकार हैदरी लेके खड़े।
जिसके मुसल्ले का पहरा वो साहिबे जुल्फकार और हैदर कर्रार दे रहा हो, उस इमाम की शान का अंदाजा भी लगा सकते हैं। लोगों, ये वो इमाम है, अफदलुल खल्क़ के बाद रसूल। रसूल तो कोई बन नहीं सकता था, नबी कोई बन नहीं सकता था, लेकिन कुरान ने फिर ये तरतीब, कुरान की तरतीब। इसमें मजा ये है, शान सिद्दीक़ अकबर का कोई पहलू उठाएं, पीछे कुरान की आयत है, ताकि ये झगड़ा ही ना रहे, हदीस सही है, हदीस ज़ईफ है, हम मानते हैं, हम नहीं मानते। अब तय हो जाएगा कि जिसका कुरान पे ईमान है, जिसका कुरान पे ईमान है, उसे शान सिद्दीक़ अकबर की गवाही देना होगा, उसे अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर ईमान लाना होगा। अगर पहले नहीं भी लाया तो अब लाएगा। हो सकता है उस तक ये पैगाम इस तरह ना पहुंचा, मुमकिन कि किसी ने उसको बताया ही ना हो, पहुंचाया ही ना हो, सिखाया ना हो, समझाया ना हो। और ये हैं भी ऐसे हकायक हैं भी कि अभी तक उम्मत इस तरफ गई नहीं, क्योंकि ये मौजू ऐसा था, ये दायरा ऐसा था, ये लेवल ऐसा था कि हारे की रसाई नहीं थी। बादस नबी बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर का जो मकाम समझना है वो हर एक के बस की बात नहीं थी। ये बिल्कुल दुरुस्त गुज़र है, इसमें कोई शक नहीं। एक तो ये बात कि अफदलुल खल्क़ के बाद रसूल की शान और टाइटल, ये रसूलों के बाद, नबियों के बाद सारी नस्ल इंसानी में अगर कोई अफजल तरीन हस्ती है तो वो हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल बिला फस्ल इमामुस सहाबा रईसुल सिद्दीकीन हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उस्मान अबी कुहाफा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात है। और कुरान खुद इसका मुबल्लिग है, कुरान खुद इसका मुबल्लिग अव्वलो आज़म है, और इसका मुफस्सिर अव्वलो आज़म वो है जिसको साहिब कुरान ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी किताब मैंने मुरत्तब की और वो छप के सामने आ गई। शान यारे गार बज़बान हैदर कर्रार, पूरी किताब में सारी शान यारे गार बज़बान हैदर कर्रार, चाहे वो कुरान की आयत हो, चाहे वो हदीस नबवी हो, चाहे वो अक़वाले आइमा हो, अक़वाले हजरत शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हो, सब जगह पर शान यारे गार की है और ज़बान हैदर कर्रार की। ये बहुत सालों से एक मेरे दिल की आरज़ू और तमन्ना थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तौफीक दी और उससे ये शरह सदर मिला कि इस शान का पहला मुबल्लिग वो खुद जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात गिराम। ये आयत जो मैंने पढ़ी, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जो सच और सिद्क़ को लेकर आया। और इमाम इब्न असाकिर ने लिखा है कि इस आयत को जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम वो यूं पढ़ते थे। कुरान में लिखी हुई है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही। क़िराअतों में इख्तिलाफ है कुरान पाक में। बाज़ आइमा जो सहाबा हैं उन्होंने कुरान पाक की क़िराअत में एक लफ्ज उठाया, उसकी जगह दूसरा लफ्ज रखा। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा इस आयत को यूं पढ़ते थे वल्लज़ी जाअ बिल हक़ व सद्दक़ बिही, क्योंकि कुरान पीछे है इसके। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़,
वो ज़ात जो हक यानी इस सिद्क को, इस सच को, इस हक को लेकर आई, वो ज़ात ज़ात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसद्दक़ बिही, और वो ज़ात जिसने सबसे पहले इस सिद्क और इस हक की तस्दीक फरमाई। हजरत अली अल मुर्तज़ा कसम खा के, हलफ उठा के, कुरान की इस आयत को पढ़ के मिंबर पे बैठ के मजमा आम में फरमाया करते थे, लोगों अबू बकर को सिद्दीक किसी फर्श वाले ने नहीं कहा, बल्कि मेराज की रात खुद अर्श वाले ने कहा। ये आयत पढ़ के आप इसकी तफसीर फरमाया करते और फरमाते यहां सद्दक़ बिही की एक ही तफसीर है, उसमें दूसरा कौल नहीं है। क्या बात है। और ये बात आज की इस मजलिस का हासिल होगी अगर आप तक पहुंच जाए। एक होता है सच, हक, एक होता है हक की तस्दीक करना। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। ये कुरान की आयत है, सद्दक़ बिही, सद्दक़ युसद्दिक़ु तस्दीक़ुन फहुवा मुसद्दिक़ुन। ये बाबे तफ़ईल है और आप सब जानते हैं, क्योंकि आप में कोई भी नहीं जो इस प्रोसेस से ना गुजरा हो, अटेस्टेशन प्रोसेस। वो क्या होता है अटेस्टेशन प्रोसेस? उसके लिए जितनी बड़ी डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज हो, उतना बड़ा अथॉरिटी वाला तस्दीक कुनिंदा चाहिए होता है। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। पैगाम किसका है, कौन भेज रहा है? रब्बे जलील भेज रहा है, बदस्ते जिब्रील भेज रहा है और कल्बे हबीब पर उतार रहा है, उसे अभी भी तस्दीक चाहिए। उसे कौन सी तस्दीक की जरूरत है भाई? जिसे कायनात का खालिक व मालिक नाजिल करे, उसे तस्दीक की क्या जरूरत है? इतना बड़ा सच, इतना बड़ा हक, जिससे बड़ी सच्ची बात कायनात में कोई है ही नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, ये तो खुद कुरान। अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी है और कौन कर सकता है, और उससे बड़ा हक कौन उतार सकता है? और इतने बड़े हक को जिस साते पाक पे नाजिल किया हो, जो खुद दुश्मनों की जबान पे सादिक व अमीन हो, जो पहाड़ पे खड़ा हो गया दुश्मनों के मजमे से कहे ना, आज हम उम्मती बैठे हो तो सुभान अल्लाह नहीं निकलती है। उसने तो कुफारे मक्का से भी अपनी शान अमानत और सदाकत की गवाही दी है। लोगों ने कहा कि आप कह दें तो हम मान जाएंगे, लेकिन रब्बे कायनात ने फरमाया वसद्दक़ बिही। हाँ, चूंकि एक प्रोसेस था, उसमें से गुजारना था, तो मक्के में एक ऐसी अथॉरिटी भी थी कि जब रब्बे कायनात अपने कलाम की दावत भेजेगा तो सबसे पहले जो उस पे मोहरे तस्दीक सब्त करेगा वो अबू बकर सिद्दीक होगा। और ये आप सब जानते हैं कि तस्दीक कुनिंदा के लिए जरूरी होता है कि उन दस्तावेज को जो कुछ उसका कंटेंट है वो उसे जानता भी हो और मानता भी हो। ये तस्दीक की शराइत में से, वरना वो तस्दीक कैसे करेगा? उसे पता ही ना हो मैं किस चीज की तस्दीक कर रहा हूं। तो जानना भी शर्त और मानना भी शर्त। इसलिए मैं मुख्तसर करता हूं, इसकी मैं तफसील में नहीं जाता। कुल आइमा ने, कुल सहाबा ने, कुल ताबईन ने, मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये वो बंदा है जिस दिन मां के पेट से आया उस दिन से लेकर और फिर पहलुए मुस्तफा में गुंबद खजरा के साए में आराम करने तक जिंदगी की एक घड़ी भी इस पर ईमान से खाली नहीं गुजरी। हाँ, वरना वो तस्दीक नहीं कर सकता।
ये अथॉरिटी है तस्दीक कुनिंदा। इसलिए उलमा ने लिखा ये सदीक भी हैं और सिद्दीक भी हैं। सदीक तो आपको पता है अरब दोस्त को कहते हैं, तो ये साथ साथ सिद्दीक भी हैं। ये तस्दीक कुनिंदा है। ये जो कुछ इस्लाम, ईमान, कुरान, हदीस, दीन सब आया, सबसे पहले जिस शख्स ने खड़े होकर इसकी तायीद की, और सैयदना अली अल मुर्तजा कहते हैं मैं बच्चा था, छोटी उम्र थी, मैं मजमे में खड़ा होता था और यारे गार महबूब के वजूद की ढाल बन के लोगों से मार खा रहे होते, जख्म खा रहे होते थे, तकलीफें उठा रहे होते थे। हम दूर से देख रहे होते थे कि रब ने इस फर्द फरीद को क्या मकाम और क्या शान और क्या अजमत अता की, जो मक्के की एलीट क्लास से ताल्लुक रखता था, मल्टी नेशनल्स का मालिक ताजिर था, आम आदमी नहीं था। और उनकी सीरत आप उठा के देखें, जो औसाफ, जो खूबियां, जो कमालात हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहली वही के मौका पर गारे हिरा से जब आका करीम अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ लाए, तो उस लर्जा की कैफियत में सैयदा उम्मुल मोमिनीन ने जो अल्फाज ज़ाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में बयान किए, वही अल्फाज मक्का के चौराहे में खड़े होके उस वक्त के बड़े सरदार इब्न दगना ने मक्के वालों से खिताब करके शान सिद्दीक़ अकबर में बयान किया। आपने तो जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं, आप तो सच वाले, आप तो लोगों की अमानतों की हिफाजत करने वाले, लोगों की इज्जतों की आप पनाहगाह हैं। और आप वो हैं कि बिन देखे मंडियों में आपकी गैर मौजूदगी में लोग आपके बिहाफ पर सौदा उठवा देते हैं कि ये अबू बकर सिद्दीक ने भेजा हुआ इस बंदे को, जिसका दुनिया की मंडियों में ये वकार और इज्जत थी। उस काफिर शख्स ने अबू जहल से कहा, और देखो रेफरेंस टेक्निकल बिजनेसमैन लोग थे ना, ट्रेडर्स थे, तो उन्होंने उसी जबान में उनको कहा कि तुम इस बंदे को, आप हिजरत कर रहे थे उस वक्त मक्का से, कि मुझे ये रहने नहीं दे रहे, मुझे कुरान ऊंचा नहीं पढ़ने देते, मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते, तो मैं ऐसा शहर ही छोड़ जाता हूँ, ऐसे लोगों में मैं क्यों रहूं इस मुआशरे में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर। तो उस शख्स ने आपको अपनी अमान में लिया था, उस वक्त रास्ते से वापस ले आया था कि मैं आपको अमान देता हूँ, कौन है जो आपको यहाँ से निकाले या छेड़े या आपको तंग करे, आप आइए मेरे साथ। बहुत बड़ा सरदार था। जब वो लेके आया तो उसने मक्के वालों से कहा, अगर ये शख्स तुम में से चला गया तो दुनिया की मंडियों से तुम्हारा एतबार उठ जाएगा। नाराए सिद्दीकिया, नाराए सिद्दीकिया, नाराए सिद्दीकिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी, मुझे याद आ गया गज़ाली ज़मा, वो फरमाते हैं, इब्न दगना की बात ऐसी कमाल बात है कि मंडियों से तुम्हारा एतबार उठ जाएगा। वो परेशान हो गए और मिन्नत समाजत की कि हुजूर आप इधर ही रहें, आप ना जाएं, आपको कौन निकाल सकता। अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इस बात से मुझे ये बात याद आ गई, आपने फरमाया ये गारे सौर का जो मंजर है ना, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, इसको जरा अपने तसव्वुर में लाएं थोड़ा सा। दो हस्तियां गार में हैं, तीसरा कोई फर्द या मखलूक नहीं है, बस दो ही। ये भी कुरान का वो मकाम है जहां कोई दूसरा कौल नहीं, हत्ता के शिया कुतुब में भी नहीं। अहले तशय्यो उलमा जो मुफस्सिरीन है इस आयत पे आगे, उनके पास कोई जवाज ही नहीं है डाइवर्शन का और इधर उधर दाएं बाएं जाने का। लिखना पड़ता है कि गार में दो ही थे, एक हबीब था, एक सिद्दीक था। ये बात जरा ध्यान से समझें। हर तरह लोगों ने इसको देखा है शब हिजरत को। हुजूर मक्के में सैयदना अली को अपने बिस्तर पे सुलाए थे ताकि जब गार में हम दो हों
तो किसी के जहन में भी तीसरे का ख्याल न जाए। हाँ, ये ध्यान से समझे बात साजिद साहब, समझ आ रही है? हाँ, वो पता मक्के में क्यों सुलाया था और उसको एडवर्टाइज कर दिया था। इस बात को भी खुफिया नहीं रखा, छुपा के नहीं रखा, एलानिया फरमाया, अली आज तुमने मेरे बिस्तर पे सोना है। तो बिस्तर हैदर करार को मिला और बिस्तर वाला यारे गहर को मिला। जिसका बिस्तर बंदे को अली बना दे, वो बिस्तर वाला क्या क्या बनाता होगा। और ये फिर 2-4 घड़ियां नहीं थी, 3 दिन और 3 रातें थी। रब ने कहा अब तुम्हारा तीसरा ना कोई बशर होगा ना कोई फरिश्ता। इन्नल्लाह माना, फरमाया प्यारो जब तुम दो कहीं होगे तो तीसरा कोई बशर या मखलूक या इंसान नहीं होगी, खुद तुम्हारा रब होगा। और ये सही बुखारी की हदीस है, मा ज़न्नुका बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। वो जब ला तहज़न कहा था, घबराना नहीं सिद्दीक, तो साथ ये अल्फाज फरमाए थे, मा ज़न्नुका बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। ऐ सिद्दीक तेरा उन दो के बारे में क्या गुमान है जिनका तीसरा उनका रब हो। जिनका तीसरा है खुद खुदा, उन दो पे मैं सदके। तो फिर और बंदा यही कह सकता और क्या कह सकता, वरना हर दो का तीसरा है, हर 3 का चौथा है, पूरी तरतीब में देख लें। लेकिन कुरान में और रब्बे कायनात की शान बेनियाजी पे भी यहाँ हैरत और तहय्युर है, जो अपनी वहदानियत पे कभी कंप्रोमाइज न करे, जो अपनी तौहीद के मामले में किसी को दम मारने न दे, वो इन 3 में पहला नहीं बना, इन 2 का तीसरा बना। तो मुसलमानों तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई ये यारे गार कौन है? ये तो कुरान समझा रहा है कि 3 दिन और 3 रातें जब ये 2 होंगे तो तीसरे किसी की मुदाखलत नहीं होगी। ये ऐसी मायत होगी, ऐसी फनायत होगी, ऐसा साथ होगा, ऐसी कुर्बत होगी कि उसकी गवाही कुरान ने मुख्तलिफ पैराए में दे दी है। यहाँ 3 फेजेस हैं इसे एक ही आयत में। पहले सानिया सुनैन है 2, फिर इज हुमा है, ये भी 2 के लिए आता है, तस्निया का सीगा है हुमा। ये सानी भी 2 है, इसनैन भी 2 है। ये ध्यान से समझो। सानी अरबी तो आप माशाल्लाह ज्यादा समझते हैं सारे। सानी भी 2 ही बता रहा है, 2। इसनैन दूसरा 2। इज हुमा, ये हुमा भी 2 है। और फिर कहा इज यकूलु लिसाहिबिही, जब 2 में से एक ने अपने साहिब से कहा तो भी 2, यानी एक कह रहा है और दूसरे को कह रहा है, फिर 2। और जो कह रहा है वो क्या है? ला तहज़न। इस वजीफे की, इस विर्द की, इस तावीज़ की, इस नक्श की आज कायनात के हर शख्स को जरूरत है। ला तहज़न। इस डिप्रेशन के, एंजाइटी के दौर में ये बहुत बड़ा वजीफा है। आज लंगर सिद्दीक़ अकबर के तौर पे इस महफिल में शामिल हर शख्स के लिए पेश कर रहा हूँ, ले जाए ये ला तहज़न अपने दिल में जरा उतार के देखिए, इसका बैकग्राउंड ज़हन में रखिए। ये वहां कहा जा रहा है जब दुश्मन थाने पे खड़ा है सामने, ये वहां कहा जा रहा है, पीछे तलाश में है और वो पहुंच चुका है वहां सर पे, तो उस वक्त कहा जा रहा है ला तहज़न। और उलमा ने लिखा कि सिद्दीक़ अकबर ने इस ला तहज़न को फिर ऐसे पकड़ा कि जिस दिन लोग बेहोश हो के गिर रहे थे
और फारूक आजम तलवार निकाल के खड़े थे, होशो हवास गुम हो चुके थे। और अबू हुरैरा कहते हैं हमें लगा कि पूरी उम्मत की किश्ती डामाडोल हो गई है, अब हम संभल नहीं सकेंगे कि अल्लाह के हबीब ही हम में नहीं रहे। वो जब लम्हा आया था जो सहाबा कहते हैं ऐसे लगा कि सफेद दिन काली रातों में तब्दील हो गया। जब अनस बिन मालिक कहते हैं मक्के की चमक मदीने की नूरानी और चमकती हुई दीवारें हमें लगा अंधेरी हो गई हैं और गलियां सुन्नी हो गई हैं और पूरा निजाम डामाडोल हो गया है। उस वक्त ये ला तहज़न वाला निकला था बाहर। ये बज़ाहिर उस दिन कहा गया था और हकीकत में इस घड़ी के लिए कहा गया था। और पता था कि सिद्दीक को कहा जाएगा तो फिर हिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी सीरत में कोई लम्हा ऐसा है नहीं कि अल्लाह के महबूब ने कुछ कहा हो और उसने उस पर कंप्रोमाइज कर लिया। हत्ता के विसाल के बाद भी उसामा बिन ज़ैद को भेजा, चूंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए ये जाए। ये वो इस्तिकामत थी, ये वो ताल्लुक था और ये वो सिद्दीकियत का मनसब था जिसे कुरान ने तरतीब में नबूवत के बाद रखा है। कुरान की तरतीब से भी अगर समझ लें, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, कुरान भी यही तरतीब बता रहा है कि नबूवत तो खुद मिल नहीं सकती। अगर गैरे अंबिया में सबसे बड़ा कोई नबूवत के बाद मकाम है तो वो मकाम सिद्दीकी है। ये तो कुरान बता रहा है और इस पर कुल आइमा तफसीर ने, कुल आइमा उम्मत ने लिखा है एक सिद्दीक है और एक इमाम सिद्दीकीन है। सिद्दीकीन जमा आया है, जैसे अंबिया बेशुमार हैं ऐसे ही सिद्दीकीन भी बेशुमार हैं। तो पिछली उम्मतों में भी सिद्दीकीन गुजरे हैं, इस उम्मत में भी सिद्दीकीन हैं। तो काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह लिखते हैं कि जैसे कुल नबियों के इमाम हमारे आका मौला अलैहिस्सलाम हैं, ऐसे ही पिछली उम्मतों समेत सारे सिद्दीकों के इमाम जनाब सैयदना सिद्दीक ये मकाम तस्दीक है, मकाम तस्दीक। इसके लिए इतनी ही क्वालिफिकेशन चाहिए थी, इतना ही मजबूत आदमी चाहिए था कि ऐलाने नबूवत से पहले भी उसकी खूबियां, उसके औसाफ मुसल्लमा हो। जिसकी तस्दीक करनी है उसके मिजाज के ऐन मुताबिक। और यहाँ हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अपने मकाम से बोलते हैं, तो आरिफों के इमाम हैं, उन्होंने भी हाजिरी पेश की। क्योंकि आप जनाब मौलाना रूमी जो हैं ये औलादे सिद्दीकी अकबर है, ये सिद्दीकी हैं नसबत। कहते हैं ये नुक्ता भी सिद्दीक अकबर के सदके ही और वफा पर और बड़े बड़े आइमा पर खुला है कि मुजिबे ईमान बाशद मोजज़ात। जी आरिफ रूमी कहते हैं कि मुजिबे ईमान बाशद मोजज़ा मुजिबे ईमान बाशद मोजज़ा बुए जिनसियत कुनत जज्बे सिफा। फरमाते हैं कि जो मोजज़े हैं ये ईमान का बायस नहीं होते। मोजज़े हाँ जिस पर अवामुन नास मरते हैं, उम्मत चाहती है नबी मोजज़ा दिखाए,
मुरीद चाहता है पीर करामत दिखाए। तो ये मौजज़ा तलबी हजरत इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल-फैसानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मौजज़ा तलबी शेवाए कुफार। कहते हैं कभी किसी सहाबी और साहिब ईमान ने नबी से मौजज़ा नहीं मांगा। मौजज़ा जब मांगता है काफिर मांगता जी। और यहाँ भी आपको शान सिद्दीक़ अकबर इमामत के दर्जे पे नजर आएगी। ये दरवाजा भी उनके सदके खुला है कि अगर इश्क का दावा है तो फिर मौजज़े क्यों मांगता है? जब बद्दुआ का जलवा सामने है फिर मौजज़ा किसको? इस बात का जो सर से पांव तक खुद ही मौजज़ा हो। मिले मौजज़े अंबिया को हजारों। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम और बाकी अंबिया में एक फर्क ये भी है, वो मौजज़े लेकर आए, ये मौजज़ा बनकर आए। ये भी समझे बात। इसलिए सहाबा को मौजज़ा तलब करने की कोई लम्हा खाली गुजरा हो मौजज़े से तो मौजज़ा मांगते ना। दोनों बातें इसमें हैं। अकीदे के भी कोई खाना खाली था ही नहीं अंदर कहीं कोई ब्लैंक होता तो फिल करने की जरूरत पड़ती ना। ईमान के खाने और ईमान के पैमाने लबालब थे। हाँ, हजरत इमाम शाफई रहमहुल्लाह, उनको एक शख्स ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए हैं, तो आप कहते हैं कि अल्लाह ने जो शान पिछले किसी नबी को दी अंबिया साबिकीन अलैहिमुस्सलाम में से, वो हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम को भी दी। तो आपके नबी ने कोई मुर्दा जिंदा किया? तो इमाम शाफई रहमहुल्लाह के इश्क के कुर्बान जाएं, की मारिफत के कुर्बान जाएं। उन्होंने फरमाया अल्लाह के बंदे, उन्होंने तो वो मुर्दे जिंदा किए थे जिनमें रब ने रूह फूंकी थी। मेरे आका ने तो वो मुर्दे भी जिंदा किए हैं जिनमें रब ने रूह फूंकी नहीं। हाय हाय हाय। जिनमें पहले रब ने रूह डाली थी फिर निकाली थी, कभी जिंदा थे फिर मरे, उनकी रूह बिइज़्निल्लाह रब के हुक्म से लौटाई। ईसा अलैहिस्सलाम ने अना उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। और कहते हैं मेरे आका की शान ये है कि उस्तने हन्नाना दर हिजरे रसूल कर्द गिरिया हमचू और बाबे उकूल। वो जो लकड़ी का सूखा हुआ तना था जिसमें रब ने जान डाली नहीं थी, मेरे आका के दस्ते पाक के लम्स से वो इंसानों की तरह गिरिया उजारी कर रहा था, हुजूर की मोहब्बत में रो रहा था। और ये मैं कहता हूं कि जो ओहद पहाड़ है उसको तो आका ने लम्स फरमाया, ये जो ओहद पहाड़ है इसको तो निगाह से हुजूर ने जिंदा फरमाया। यूं मोहब्बत से देखा तो फरमाया ओहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। निशानदही कर दी कि अगर पत्थर और पहाड़ भी हो और हमसे मोहब्बत करे तो हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो जब पहाड़ की मोहब्बत पे ये रिस्पॉन्स है लोगों, तो फिर सोचो यारे गार की मोहब्बत पे कैसा रिस्पॉन्स होगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बारगाह सिद्दीकियत में जब जाते हैं तो कहते हैं कि अल्लामा की पूरी सीरत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक शेर में बयान की। कहते हैं अमन नास बर मौलाए मा, ये हदीस का तर्जुमा। अमन नास अलैया फी मालिही व सुहबतिही अबी बकर रज़ियल्लाहु। वाहिद हस्ती है कायनात में जिसको अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मजमे आम में एक्नॉलेज किया, जिसके एहसानात को, जिसकी खिदमात को रिकॉर्ड करवाया और अपनी उम्मत को सुनाया बतौर रिकॉर्ड। मजमे आम में ये बात फरमाई कि इस कायनात में सबसे बढ़ के मुझ पे एहसान करने वाला अबू बकर सिद्दीक़, माल के जरिए भी, जान के जरिए भी, औलाद के जरिए भी, अपनी वक्त और खिदमात के जरिए भी, हर पहलू से कोई खिदमत का जाविया नहीं है।
जिसमें इसने मेरी खिदमत न की हो, सबसे बढ़ के मुझ पे एहसान करने वाला। और दूसरी रिवायत में फरमाया, दुनिया में जिसने मेरे साथ कोई भलाई या नेकी की, मैंने उसका बदल बेहतर चुका दिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के एहसानात मुझ पर इतने हैं कि कयामत को मेरा रब चुकाएगा। मैं इस हदीस से ये समझा हूं, ये बात किसी और शख्सियत के बारे में मेरे जहन में नहीं है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। किसी और शख्स को ये एजाज और शरफ बख्शा, और ना ही किसी शख्स के नामा अमाल में ऐसा शरफ और एजाज इस तरह से है। ये जो सुनाना था, इसको रिकॉर्ड करवाना था, एक्नॉलेज करना था लोगों तक। अब देखिए आज 2023 में हम इरशाद को दोहरा रहे हैं, इसको एडवर्टाइज करने में एक मैसेज था क़यामत तक अपने हर कलमा पढ़ने वाले के लिए कि मेरे रब ने मुझे कायनात में अपना सबसे बड़ा एहसान बनाया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने कहा, बंदो मेरा सबसे बड़ा एहसान तुम पे ये है कि मैंने तुम्हें अपना हबीब अता कर दिया। और अल्लाह के उस सबसे बड़े एहसान ने कहा कि मुझ पर सबसे बढ़ के एहसान करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। सब कुछ भूल जाना, इसको न भूलना। इसलिए इकबाल ने आमन्नास पर मौलाए मा, हमारे आका मौला पर सबसे बढ़ के एहसान करने वाला आकली में अव्वले सीनाए बा। इकबाल कहते हैं इस उम्मत के कोहे तूर का पहला कलीम, इस तूरे इश्क का पहला कलीम अबू बकर सिद्दीक, इस तूरे ईमान का पहला कलीम अबू बकर सिद्दीक है। पहला मुसलमान, पहला सहाबी, पहला मोमिन, पहला खलीफा, पहला साथी, पहला जानिसार, पहला खतीब, पहला एलानिया नमाजी, पहला मस्जिद बनाने वाला, पहला नामूसे रिसालत के लिए ढाल बन के मार खाने वाला और जख्म खाने वाला, खत्मे नबूवत का परचम सबसे पहले लहराने वाला, इश्क़े मुस्तफा का मुबल्लिग अव्वल, पहला मुफ्ती इस उम्मत का, पहला सूफी, पहला सहाबी, पहला खलीफा, पहला यार, पहल ही पहल जनाब सैयदना सिद्दीक, सबकत, साबिकियत और अव्वलियत। इकबाल ने उसको यहां समेटा। कहते हैं हिम्मते हु किश्ते मिल्लत राचो अबर, सानिए इस्लाम गारो बदरो कब्र। ये जो कुरान ने सानी कहा दूसरा, उसमें इशारा इकबाल ने ये समझा कि हबीब जहां पहला तू होगा वहां दूसरा हमेशा सिद्दीक होगा। हज़रात गिरामी के अंदर ये वो हस्ती है, वो जात है जिसके फजाइल मनाक़िब सिर्फ कुरान में इतने हैं कि वो ही मैं बयान करता रहूं तो शायद सुबह हो जाऊं। फिर हदीस में, फिर आसारे सहाबा में सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम मैं इसलिए लेता हूँ इस बाब में कि इनके बगैर सिद्दीक़ अकबर समझ नहीं आता। सिद्दीक़ अकबर के बगैर हजूर अलैहिस्सलाम की समझ नसीब नहीं, मारिफत मुस्तफ़ा की हवा नहीं लग सकती जब तक के दामन सिद्दीक़ अकबर हाथ में। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का स्टेटस ज़हन में रखें, जिनके लिए फरमाया गया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब, ये मर्तबा होता। और वो कहते हैं कि मैं हमेशा, चूंकि ये शेखैन हैं, वजीरैन हैं, साहरैन हैं, दोनों को वजीर फरमाया,
दोनों को अपना नायब और खलीफा फरमाया, दोनों को शेखैन फरमाया, दोनों ही सुसर के मर्तबे पे फायज है। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ साहरियत का रिश्ता और ये इजाफी फजीलत भी इनको हासिल है। दोनों का जिक्र आता है हमेशा किताबों में भी, और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दोनों का बहुत बड़ा मर्तबा। फरमाया मेरे दो वजीर जमीनों में हैं, दो आसमानों में। जमीन में अबू बकर उमर हैं, आसमानों में जिब्रील और मीकाईल। इस तरह से बेशुमार इरशादात हैं। लेकिन फारूक आजम ने इस मसले को हल करके दिया। वो कहते हैं कि मैं अबू बकर सिद्दीक के साथ मुकाबला करता था और सबकत की कोशिश किया करता था, लेकिन एक वक्त आया, एक मौका ऐसा आया कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब जो भी राह खुदा में कुछ ला सकता है वो ले आया। तो कहते हैं मैं भी गया कि आज बहुत बड़ा मौका मिला है, आज मैं आगे बढ़ूंगा। सिद्दीक अकबर हमेशा हर मामले में आगे रहते हैं सबसे, आज मैं इनसे आगे निकलूंगा। गए तो कुल जो कुछ मता थी, पूंजी थी, दो हिस्सों में तकसीम करके आधा ले आया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु भी गए, आपने भी जो साजो सामान था वो लिया, बांधा, लेकर आए। और आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो सहाबा अपना सामान और माल पेश कर रहे थे, वहां रखते जा रहे थे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा और लाए क्या? उनका हुजूर आधा सामान ले आया हूं और आधा घर वालों के लिए छोड़ा है। फिर कहते हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु भी आए और उन्होंने भी सामान उठाया हुआ था, लेकिन साथ जिस्म पे एक टाट का बोरिया पहना हुआ था और उसमें बटनों की जगह कांटे अटकाए हुए थे। ये मंजर था उनके आने का और ये कैफियत थी। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे ये नहीं पूछा क्या लाए हो, फरमाया अबू बकर छोड़ा क्या है? तो अर्ज़ किया बकाइतु लहुमुल्लाह व रसूला, हुजूर उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया, बाकी जो था वो आपकी खिदमत में ले आया। अब यहाँ भी एक बड़ा बारीक नुक्ता अहले इल्म ने लिखा है कि क्वांटिटी में वो सामान फारूक आजम के सामान से थोड़ा था। वो जो फारूक आजम का आधा सामान था, सिद्दीक अकबर का टोटल सामान भी उससे कम था क्वांटिटी में। ये भी नुक्ता समझा है कि वहां पर क्वांटिटी नहीं चलती, वहां क्वालिटी चलती। लोग समझते शायद वो कोई ढेर में या उसमें मिकदार में बहुत ज्यादा था, ऐसा नहीं। मिकदार में वो सामान कम था फारूक आजम के आधे सामान से भी, लेकिन सिद्दीक अकबर की सदाकत, इखलास और लिल्लाहियत इस दर्जे की थी कि जिसकी बारगाह में पेश करना है वो ये तो देखता ही नहीं कि ये मटीरियल क्या है। वो तो लै यनाल अल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो खाल और गोश्त और फरबही जानवर की वो तो देखता ही नहीं, वो तो दिलों की कैफियत को देखता। वो क्या, वो दिल की कैफियत ये थी कि पीछे अल्लाह और रसूल को छोड़ा, बाकी जो कुछ था उतना ही था, सब ले आया, पेश कर दिया। और साथ ये टाट का बोरिया भी पहना हुआ है। ये वो लम्हा था, ये वो घड़ी थी जब फारूक आजम पर ये उकदा खुला कि ये बारगाहे रिसालत में और बारगाह इलाही में यारे गार की शान क्या। और कुल सहाबा पर भी उस दिन ये राज खुल गया। और ये मंजर था जब पूछा गया तो कहा हुजूर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। उधर बारगाह इलाही से हुक्म हुआ जिब्रील अमीन को कि ए जिब्रील फौरन मेरे हबीब की बारगाह में पहुंचो और सिद्दीक अकबर को मेरा सलाम पेश करो। मुझे इकबाल ने कहा ना, खुदा बंदे से खुद पूछे, ये वो घड़ी थी, यहां से लिया ये मजमून अल्लामा इकबाल।
मेरे हबीब से कहो कि आपका रब आपके सिद्दीक को सलाम कहता कि उस दिन ये वक्त था, ये घड़ियां। जब जिब्रील पहुंचे तो जिब्रील ने नूरियों के सरदार ने भी वही टाट का बोरिया पहना। अब नूरियों का इमाम है साहिब सिदरा, 600 परों वाला फरिश्ता जिब्रील अमीन, और ये हुलिया है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील आज ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? उनका हुजूर आज मैंने ही नहीं, आज मेरे रब को आपके सिद्दीक की ये अदा, ये मंजर, ये अंदाज इतना पसंद आया है कि रब ने फरमाया सारे आसमानों के सारे नूरी फरिश्तों आज सारे मेरे अबू बकर सिद्दीक जैसे बन जाओ, आज यही रंग ढंग बना लो। और मुझे भी यही हुक्म है, इसलिए आज मैं ट्रिब्यूट पेश करने आया हूं आपके यार गार को, और सलाम लेके आया हूं बारगाह इलाही से कि अबू बकर सिद्दीक को सलाम पेश कीजिए और साथ पूछिए, रब पूछ रहा। ये भी एक लम्हा आता है, सारी कायनात जिसकी रजा ढूंढती है, एक घड़ी फिर वो आ जाती है कि वो रब बंदे से पूछता है, जनाबे जिब्रील ने कहा हुजूर सलाम भी पेश करें और साथ कहें पैगाम भी दें। सलाम के साथ पैगाम भी आया है कि रब पूछता है कि अबू बकर सिद्दीक इस हाल में अरब के इतने बड़े अमीर ताजिर ये सब कुछ लुटा के भी क्या तुम मुझसे खुश है और राजी है? तुम राजी हो मुझसे? अब जब ये बात जनाब सिद्दीक अकबर उस हाल में थे, कैफियत में थे, जब ये सलाम पहुंचा तो अजीब कैफियत और जज्बो हाल की कैफियत में चले गए। और जब कहा कि तुम्हारा रब पूछता है कि क्या तुम मुझसे राजी हो, तो सैयदना जिब्रील जनाब सिद्दीक अकबर पर वजद की कैफियत तारी हो गई और वजद में तड़पने और भड़कने लगे। और साथ ये विर्द पढ़ रहे थे, अनान रब्बी रादिन, अनान रब्बी रादिन, अनान रब्बी रादिन, मैं जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। वहां ये कैफियत थी कि ये सब कुछ भी लुटा के मैं अपने रब से कोई खफा नहीं हूं बल्कि अपने रब से राजी हूं। ये वो मेराज है जो इस उम्मत में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला को अता हुई। और उस दिन फारूक आज़म ने कहा कि खत्ताब के बेटे तू इससे मुकाबले न कर, बल्कि कहते हैं उस दिन से मैंने उनकी पैरवी शुरू कर दी। पहले मैं मुकाबले करता, बराबरियां करता, बल्कि आगे निकलने की कोशिशें करता। फिर ये राज मुझ पे खुल गया, ए उमर बिन खत्ताब तू कभी भी अबू बकर सिद्दीक से आगे नहीं निकल सकता। हाँ ये हो सकता है कि उसके नक्शे कदम पे चल के उसकी पैरवी करते हुए तुझे भी यार का कुर्ब नसीब हो जाए और यार की रजा मिल जाए। और फिर यही किया जिंदगी भर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और फिर उसकी जो मेराज आई, जो मैंने बात आपको सुनानी थी, फिर उसकी जो मेराज फारूक आज़म पे खुली कि ये हस्ती है कौन और इसका इतना भी कुर्ब नसीब हो जाए तो बड़ी बात है। फारूक आज़म ने कहा कि मेरी कुल जिंदगी की सारी नेकियां है अबू बकर सिद्दीक, अगर तुम ले लो और अपनी जिंदगी की 3 रातों में से 1 रात दे दो, वो जो गारे सौर में महबूब के कुर्ब में गुजरी है, तो मैं समझूंगा कि मैं फायदे में। ये डिस्कवरी है सैयदना फारूक आज़म। और फिर एक लम्हा आया सिद्दीक अकबर के इश्क में ऐसे डूबे उमर बिन खत्ताब, कहते हैं या लैतनी कुन्तु शारा सद्र अबा बकर। जब कुर्बत मुस्तफा की इंतहा देखी, कुर्ब खुदा की इंतहा देखी कि यहाँ तो इन 2 का तीसरा रब है, हम मुकाबले क्या करें और बराबरियां क्या करें,
तो कहा काश मैं उमर बिन खत्ताब न होता, मैं अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल हूं। ये फिर इंतहा थी उस मकाम की। हजरात गिरामी, मैं हमारे मेजबान हमारे भाई जनाब जावेद अहमद मुखलिसी, इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, सज्जाद मुखलिसी साहब को और पूरे बहरैन को। ये पूरे बहरैन, ममलकत बहरैन की खुशबख्ती और खुशनसीबी की मिराज है आज यहाँ हम वो तजदीद कर रहे हैं और उस हुक्म की तामील कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं इसकी, जिस पर उम्मत को 1450 साल पहले आका करीम अलैहिस्सलाम ने मामूर किया था, जिसका तकाजा रब ने कुरान में फरमाया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पे जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत को, सबकत को, माइयत को, फनाइयत को बयान फरमाया। सफर में जा रहे थे, एक अम्मा जी रास्ते में आई हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में कि हुजूर मैं तो इस काम आई थी तो मेहरबानी फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम जल्दी में किसी गज़वा पे तशरीफ ले जा रहे थे। फरमाया अम्मा जी आप फिर आ जाना, आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो बुजुर्ग ख़वातीन का अपना एक मिजाज होता है। उसने कहा हुजूर अगर मैं दोबारा आऊं और आप न हो और आपको न पाऊं तो चलते हुए रास्ते में उस कैफियत में भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा फिर क्या हुआ, अगर मैं ना हूं फाती अबा बकर, फरमाया अगर मैं ना हूं तो सीधी अबू बकर के पास चलना, तुम्हारा काम हो जाएगा, रुकावट नहीं आएगी। ऐसे भी बेशुमार इशारे सीरत तैयबा में मौजूद हैं और फिर हदीस में ये इशारे इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, फरमाया लोगों मेरे उम्मतियों मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक की पैरवी करना, उसके बाद उमर बिन खत्ताब की पैरवी करना। और इस पर हजरात मोहतरम मैं बात को समेट रहा हूँ, सबसे पहले जिन्होंने अमल किया वो आइम्मा अहले बैत अतहार हैं। इस पर हमारी तवज्जो नहीं, हत्ता कि सादाते किराम की भी तवज्जो इस तरफ नहीं। और आइम्मा अहले बैत में जलीलुल कद्र इमाम हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, आपने इसको हाईलाइट किया और अपना नसब बयान किया, लोगों को फरमाया। और ये दोनों तरफ के लिटरेचर में ये कौल मौजूद है, अहले सुन्नत की कुतुब में भी और अहले तशय्यो की कुतुब में भी फरमाया वलदनी सिद्दीक मर्रतैन, ए लोगों अली का तो मैं एक निस्बत से बेटा हूं, अबू बकर का 2 निस्बत से बेटा। ये लोगों को मालूम नहीं है कि सैयदना इमाम जाफर सादिक की वालिदा माजिदा और हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर बिन अली बिन हुसैन बिन अली, उनकी ज़ौजाए मुतहरा हजरत सैयदा उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की पोती है। हजरत इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर जो इमाम जाफर सादिक के नाना जान और सिद्दीक़ अकबर के पोते, उनकी बेटी हैं। आपने फरमाया 2 निस्बतों से मैं अबू बकर सिद्दीक की औलाद हूँ, उनका बेटा हूँ कि मेरी माँ भी सिद्दीकी और नस्ब है, मेरी नानी भी सिद्दीकी और नस्ब है। हजरत सैयदा अस्मा बिनत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, ये हजरत इमाम जाफर सादिक की नानी जान। इस निस्बत से आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद हैं और सिद्दीक़ अकबर आइम्मा अहले बैत के नाना जान हैं। सैयदना आखिरी बात करता हूं, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली, ये अपने नाना जान के रोज़ा पाक के सामने खड़े थे, आका करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक के सामने। ये वो रोज़ा है जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने दोनों वजीर, दोनों साथी, दोनों दोस्त
दोनों खुलफा और दोनों जानिसार उनको पहलू में लिट लेते। नाम आते ही अबू बकर उमर का लक़ब बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए। इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन खड़े थे, एक शख्स गुजरा तो उसने कहा कि इमाम अहले बैत ये बताएं कि बारगाह रिसालत में मकाम सिद्दीक़ अकबर और मकाम फारूक आज़म क्या? तो कुर्बान जाए उस इमाम की शान इमामत पर और उसकी फकाहत और फरासत पर। आपने जबान से कुछ नहीं कहा, उसको कंधे से पकड़ा और उसका रुख रोज़ा पाक की तरफ करके फरमाया, आंखें खोल के देख, यही था जो आज भी नजर आ रहा, अभी भी पूछने की जरूरत है। बाकियों का तो किताबों में लिखा हुआ है, रिवायतों में, हिकायतों में, इबारतों में, हदीसों में और कुतुबे तारीख में, वहां फिर जांच परख होती है, फिर सही हो सकीम को अलग किया जाता है, फिर इस्नाद को परखा जाता है, फिर मबाहिस होते हैं किसका क्या स्टेटस है टेक्निकली और क्या मर्तबा है। यहाँ तो अमली तवातुर से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने पहलू में दोनों यार सुलाए ताकि कयामत तक मेरा उम्मती रूए जमीन से जहां मुझे सलाम करने आए। हाँ, ये भी बताया है कि ये जो दो मेरे वजीर हैं इनको उसी तरह यूं खड़े होके सलाम, हाँ खड़े होके प्रोटोकॉल के मवाजा शरीफ में। इसको तवातुर अमली कहते हैं हजरात मोहतरम, और तवातुर अमली हमारी शरीयत की सबसे बड़ी दलील है जिससे हम कुरान को कुरान मानते हैं। इसको कहते हैं तवातुर अमली। 1400 साल से हर उम्मती आके कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर इब्नुल खत्ताब। ये सलामी, ये जो सल्यूट है, इसको इमाम अहले बैत ने एक्नॉलेज किया है कि भाई अभी भी कोई मकाम पूछता है। इससे बड़ा कोई मकाम क्या होगा कि बाकी सबके अपने रोजे, अपनी जालियां और अपने गुंबद। हाँ, ये अहले मोहब्बत समझते हैं इस बात को कि इश्क की इंतहा होती है मन तो शुदम तो मन शुदी। यार बड़े से बड़ा दोस्त तो उसे कोई अपना घर तो नहीं ना देता। यहाँ तो हुजूर ने हुजरे में रख लिया, अब और इससे बढ़ के क्या होता। यहाँ गुर्बत की इंतहा कर दी है, जहाँ गुंबद भी अपना दे दिया, जाली भी अपनी दे दी, मजार और रोजा भी अपना दे दिया। ये बाकियों के लिए तो सब वहां जाएंगे और तुम्हारे लिए सब यहाँ आएंगे जहाँ के तुम हो। इसको कहते हैं पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये जाहिरी मकाम और मर्तबा स्ट्रक्चर जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने देखा तो उन्होंने कहा लोगों तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई कि बाकी मौजज़े मांग रहे थे और यहाँ तस्दीक की मोहरें लग रही थी बिन देखे। हाँ, इसलिए आइमा ने लिखा है कि सैयदना सिद्दीक अकबर की पेशानी कभी ज़माने जाहिलियत में भी किसी बुत के आगे नहीं झुकी। और बचपन में भी जब वालिद लेकर गए तो सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया, अकीदा तौहीद का ऐसा मुजाहरा बाप के सामने बचपन में किया। पत्थर उठा के उस बड़े बुत को मारा, उसकी नाक टूट गई। बाजान ये कौन है? उनका बेटा ये हमारे मददगार, हमारे माबूद, हमारे खुदा। तो आपने फरमाया, पत्थर मारा, उसने आपने फरमाया कि अब्बा जान ये तो मुझसे अपने आप को नहीं बचा सकता, मुझे किसी से क्या बचाएगा। ये लॉजिक थी, ये फरासत थी, ये ईमान की कुव्वत थी। इस हस्ती को ट्रिब्यूट पेश करना, आप यकीन कीजिए मैं बड़े विजदान और ज़ौक़ से ये बात कह रहा हूँ, जब तक गुंबदे खजरा से मोहर न लगे और वहां से इजाजत ना हो, जबान से सिद्दीक अकबर कहने की भी मोहलत नहीं मिलती। ये वो जात है
ये वो हस्ती है, इनका सिर्फ नाम लेने की किसी को इजाजत मिल जाए तो सैयदना बिशर हाफी कहते हैं सिर्फ नाम मोहब्बत से ले ले तो 300 रकात नमाज तो बैठे बैठाई नामा अमाल में चले अब आप इसको जितने बैठे हैं मल्टीप्लाई कर लें, जितने हजरात बैठे हैं, क्योंकि मेजबान जो है उसको सबके बराबर सवाब है। जिसने ये सारा जश्न और सारा मेला इकट्ठा किया, जिसके घर में जिसकी मेजबानी में ये महफिल हुई जी, अब जितने भी आप बैठे हैं, एक बंदे ने कहा या सिद्दीक़ अकबर, मोहब्बत से कहा 300 रकात नमाज का सवाब। हम में से किसी ने भी एक वक्त में कभी 300 रकात इकट्ठी पढ़ी हो? अल्लाह माजा। क्यों बाबा जी? तो जिसके नाम पे 300 रकात मिल रही है, सोचिए सिर्फ नाम पे, तो उसकी निस्बत और उसके काम और उसके तरीके, उस पे क्या क्या रखा होगा, उनके जिक्र में क्या क्या छुपा होगा। तो इस चूंकि जश्न यारेगार है तो मैं 2-3 शेर 4 शेर पंजाबी में पढ़ता हूँ। आप दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि आप में से कोई एक भी ऐसा ना हो जिसकी हाजिरी न लगे। खुदा सिद्दीक कहता है, शान देखिए क्या है, खुदा सिद्दीक कहता है, नबी सिद्दीक कहते हैं, कलंदर गौस अख्ताबो वली सिद्दीक कहते हैं, और कसम शहजाद खाकर जाते बारी की सरे मिंबर, कसम शहजाद खाकर जाते बारी की सरे मिंबर, मेरे सिद्दीक अकबर को अली सिद्दीक कहते हैं। मांग रब कोलो संग यारे गार दा, मांग रब कोलो संग, मांग रब कोलो संग, मांग रब कोलो संग, मांग रब कोलो संग यारे गार दा, मांग रब कोलो संग यारेगा, मांग रब। ये मांगने वाली चीज है, मांगने से मिलती है। मांग रब बोलो संग यारेगा, मांग रब बोलो संग यारेगा, मांग रब बोलो संग, मांग रब बोलो, मांग रब कोलो संग यारेगा, रिदा तेनू रंग देगा, रंग तेनू रंग देगा, रंग तेनू रंग देगा, रंग यारेगा, रिदा तेनू रंग देगा, रंग तेनू रंग देगा, रंग यारेगा, सारे तेनू रंग देगा, रंग यारेगा। और मैनू पीर ने पे आया जाम जाफरी, जो भी पिलाया मैंने आप इमाम जाफर सादिक का जाम, मैनू पीर ने पे आया जाम। नक्शबंदी जो है ना, ये जाफरी होते हैं, मशरबा हमारे शजरे में ये बैठे हैं माशाल्लाह। हमारे शजरे में हजरत बाई अजीज बिस्तामी से ऊपर सैयदना इमाम जाफर सादिक, और उनसे ऊपर उनके नाना हजरत सैयदना इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, ये आपके नाना जान है हजरत इमाम जाफर मुर्शिद भी। मैनू पीर ने पे आया, मैनू पीर ने पे आया, मैनू पीर ने पे आया जाम जाफरी, मैनू पीर ने पे आया जाम
मलंग यारे मैनू पीर ने पियाया जाम जाफरी मैं ते हो गया मलंग यारे मैं ते हो गया मलंग मैं ते हो गया मलंग मैं ते हो गया मलंग यारे मैं ते हो गया मलंग यारे और रंग टांग ने जमाने विच होर रंग टांग ने जमाने विच होर भी रंग टांग ने जमाने विच होर भी सानू जचे आए ढंग सानू जचे आए ढंग सानू जचे आए ढंग यारे गार दा मंग रब कोलों संग मंग रब कोलों संग मंग रब कोलों संग यारे गार और ओदे घर अल्लाह नबी दे खजाने ने ओदे घर अल्लाह नबी दे खजाने ने ओदे घर अल्लाह नबी दे खजाने ने हथ होवे किवें तंग हथ होवे किवें तंग यारे तेनू रंग देगा रंग तेनू रंग देगा रंग तेनू रंग देगा रंग यारे मार दा मंग रब कोलों संग यारे और बिना वेखिया जमाल नू हजूर दे बिना वेखिया जमाल नू हजूर दे बिना वेखिया जमाल नू हजूर दे चट जावे किवें लंग चट सिद्दीक़ अकबर नाराए सिद्दीकी हजरत अली कहते हैं नारा हैदरी कबूल ही नहीं जब तक नारा सिद्दीकिया नहीं चट जावे किवें लंग बिना वेखिया जमाल नू हजूर दे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा था सहाबा बैठे थे तो फरमाया अपनी 3 ख्वाहिशात बताओ खुद भी बताई आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी बताया अपनी 3 मोहब्बतें बताओ कि अगर दुनिया में अल्लाह मौका दे कि सिर्फ 3 चीजें ले लो तो क्या लोगे तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरमाया अन नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह कि मैं तो सिर्फ ये रब से ये मांगूंगा कि चेहरा मेरे हबीब का हो और नजर यारे गार की और मैं देखता रहूं बिना वेखिया जमाल नू हजूर दे बिना वेखिया जमाल नू हजूर दे चट जावे किवें लंग यारे दा चट जावे किवें लंग चट जावे किवें लंग यारे दा तेनू रंग देगा रंग यारे दा आखिरी शेर में मक्ता पढ़ता हूं खुश कर ले मुजद्दिदी हुजूर खुश कर ले मुजद्दिदी हुजूर नो खुश कर ले मुजद्दिदी हुजूर नो नारा लान तो ना संग
वेदा नारा लान तो ना संग यारेगा वेदा नारा लान तुम संग यारेगा वेदा मंग रब